गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ज्वाइन कर लिए सबने? सुहानी, यथार्थ, गौरव, कविता, प्राची, कनव, माहिका, वरुणी। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आगे। तो आज हमें एक लास्ट क्लास में हमने प्रोविजन और बेड डेप्स वाला कंसेप्ट क्लियर किया था, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है। किसी को भी बताएं एक बार। क्लियर हो गया कंसेप्ट सबका? वेरी गुड। तो आज हम फिर ऐसा करते हैं, आज तो हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, आज हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है ना। और आज हम यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो ये सब हम करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलो मैं क्वेश्चन ले आता हूँ आपकी स्क्रीन पे। मैं एक क्वेश्चन ले आता हूँ स्क्रीन पे, क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? रिप्लाई करें। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? तो ये है आपका क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 62। इसमें ए और बी दो पार्टनर हैं और ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। 31 मार्च 2026 की बैलेंस शीट दे रखी है और इनकी पीएसआर रेशियो भी दे रखी है 2:1। और बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? बिल्स पेबल दे रखे हैं 10,000 के, सन्डी क्रेडिटर्स दे रखे हैं 58 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2,000 के। ये उनकी कैपिटल दे रखी है। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डी डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब दे रखा है। तो इस फर्म में किसको एडमिशन दिया है? सी को। सी को इन्होंने पार्टनर बनाया है। कब? 1 अप्रैल 26 को। अब यहाँ पे जब सी को एडमिशन दे रहे हैं तो देखो यहाँ पे किन शर्तों के साथ। एक तो यहाँ पे सी लेके आएगा 1 लाख रुपीज कैपिटल का और 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स। तो सी जो आ रहा है यहाँ पे 1 लाख तो कैपिटल का लेके आ रहा है और 60,000 लेके आ रहा है 1/4 हिस्से के लिए गुडविल का। इसके बाद मशीनरी इज टू बी एप्रिसिएटेड टू 120। तो जो मशीन है यहाँ पे देखो कितने की दे रखी बैलेंस शीट में? 1 लाख की। और मशीन को कितने पे दिखाना है अब? 120। तो बताइए फायदा हुआ नहीं हुआ 20,000 का? तो ये 20,000 का जो फायदा हुआ है, जो एसेट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बताइए रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में? क्रेडिट में जाएगा। वेरी गुड। इसके बाद एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। तो बिल्डिंग को यहाँ पे एप्रिसिएट करना 10% से। बिल्डिंग 15,000 से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो ये भी आपका रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगी। इसके बाद यहाँ पे देखो स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाई 4,000। तो स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू कर रखा है, ज्यादा पे दिखा रखा है। तो सही करोगे तो क्या होगा? तो रिवैल्यूएशन में हाँ कम करेंगे इसे। जो स्टॉक आपका 40,000 का दिखा रखा है ना, ये 4,000 से माइनस 36,000। देखो आगे। तो जो स्टॉक आपको 40,000 का दिखा रखा है, इसको आपको 4,000 से कम दिखाना है, ठीक है। हाँ, आगे आपको प्रोविजन भी बनानी है 5% की। उधारी में कितना पड़ा हुआ है आपका? 60,000, राइट? यस सर। हाँ, तो उसकी आपको 5% की प्रोविजन भी बनानी है। और क्रेडिटर्स दे रखे हैं 1,000 के, ये आपके अनरिकॉर्डेड है। क्लियर है? तो क्या करना है आपको? यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास नहीं है। फिर अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। हटा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिर। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
देखो इधर, ये देखो यहाँ पे जो गुडविल का पैसा लेके आ रहे हैं 60,000, तो यहाँ पे सबसे पहले हम गुडविल का एडजस्टमेंट ही कर लेते हैं, ठीक है ना। एडजस्टमेंट क्या, आप यहाँ पे सीधा सीधा करेंगे यहाँ पे एंट्री, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे कितना लेके आ रहे हैं, 1 लाख लेके आ रहे हैं कैपिटल का सी, ये लो। बैंक अकाउंट डेबिट, कितना कितना पैसा लेके आ रहे हैं वो बताइए। 1 लाख लेके आ रहे हैं कैपिटल का, 60,000 गुडविल का, तो कितना लेके आ रहे हैं, 1,60,000 रुपीज, जिसमें सी की कैपिटल का कितना है, 1 लाख हाँ सर। सी कैपिटल का लेके आ रहा है यहाँ पे 1 लाख, और वो गुडविल का कितना लेके आ रहा है, 60,000। गुडविल का लेके आ रहा है 60,000। अब सेकेंड एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था कि जो गुडविल का पैसा लेके आ रहे हैं किस में बटेगा, ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। $60,000। अब सेक्रीफाइस किसने किया है, तो देखो यहाँ पे सी आ रहा है 1/4 के लिए, लेकिन इसमें ये नहीं दे रखा कि सी ने 1/4 किससे लिया है, तो ये माना जाएगा कि इसमें ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, यानी कि 2:1 की रेशियो में लिया है ये दोनों से, तो इसलिए क्या करेंगे, ये गुडविल का जो पैसा है दोनों में 2:1 की रेशियो में बटेगा। तो बांट देते हैं इसे, तो इस 60,000 को 2:1 की रेशियो में बांट देते हैं, यानी कि 3 हिस्से करेंगे, तो कितना यहाँ पे, एक हिस्सा आया आपका कितने का, 20 का, तो 40,000 तो मिलेगा यहाँ पे इसको ए को, और 20,000 मिलेगा यहाँ पे बी को। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। आगे चलते हैं, अब हम बनाते हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट। फटाफट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं इनका, ये लो। तो हमने यहाँ पे बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये आपकी क्रेडिट साइड और ये है आपकी डेबिट साइड। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, मशीनरी को दिखाना है आपको 120 पे, तो मशीनरी कितने से इंक्रीज हुई है, 20,000 से, तो किधर आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड में। तो 20,000 से मशीनरी आपकी इंक्रीज हुई है। इसके अलावा उमायरा लेट हो गए, आप कल भी क्लास ज्वाइन नहीं की थी। सॉरी सर, वो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं, 20,000 आपका मशीनरी में आ गए यहाँ पे। इसके अलावा बिल्डिंग को आपको एप्रिसिएट करना है 10% से, तो बिल्डिंग भी आपकी इंक्रीज होगी, तो ये भी आपकी क्रेडिट में ही आएगी। तो बिल्डिंग कितने की दे रखी है आपकी बैलेंस शीट में, 1,50,000 की, और इसको इंक्रीज कर एप्रिसिएट करना है 10% से, 15,000 सर। तो 15,000 से आपकी बिल्डिंग बढ़ेगी यहाँ पे। इसके अलावा और क्या दे रखा है यहाँ पे, स्टॉक को ओवर वैल्यू कर रखा है, तो सही करो इसे,
स्टॉक को कम दिखाओ यहाँ पे। कितने से? 4000 से ओवर वैल्यू कर रखा था ना, तो सही करोगे तो कम करो इसे, इसकी वैल्यू को कम करना है आपको, डिक्रीज करना है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोविजन भी बनानी है आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट। तो प्रोविजन कितने की बनानी है आपको यहाँ पे? 5% की। किस पे? सन्डी डेटर। डेटर्स कितने के दे रखे हैं? डेटर्स दिखा रखे हैं आपको 60,000। तो 60,000 की आपको 5% की प्रोविजन बनानी है। 3,000। तो कितना हो जाएगा? 3,000। इसके अलावा और क्या दे रखा है यहाँ पे? क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है, तो यहाँ पे आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे लिखना आपको क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने से? यहाँ पे 1000। और तो कुछ नहीं इसमें बस। तो बताइए यहाँ पे आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट साइड का? क्रेडिट साइड का। तो ये गेन आ जाएगा। क्रेडिट साइड वेरी गुड, गेन आ जाएगा। फिर ये टोटल करो, क्रेडिट साइड का कितना है? 35,000। 20 ये 15 ये, तो कितना आ जाएगा? 35,000। और 35 में से 4,000, 1,000 और 3,000 इनको लेस करो, तो कितना आएगा यहाँ पे? 8,000। 27,000। 27,000। इसको बांट दो, टू गेन ट्रांसफर टू, ठीक है, बांट दो यहाँ पे ए और बी में। तो ए और बी में बांटना आपको इसे। तो 35 में से आपका 8,000 गया, तो कितना बचेगा? 27,000 का गेन आया आपको। अब इसे कैसे सर पुराने बांटेंगे? रेशियो में ही बांट देंगे सर। हाँ, 2:1 के में। ओल्ड रेशियो में ही। तो बताइए यहाँ पे 27,000 के हम कितने हिस्से करेंगे? यहाँ पे 3 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा है 9,000, तो यहाँ पे 18,000 का गेन आएगा ए के हिस्से में, और 9,000 का गेन आएगा बी के हिस्से में। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब हम बनाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये बनाया हमने यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स। इसमें पार्टनर है ए बी सी, ए बी सी। तो ये है आपकी डेबिट साइड और ये आपकी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है ए और बी की। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी दे रखी है ओपनिंग कैपिटल? 180 दे रखी है ए की, और बी की दे रखी है 1,50,000। सी की ओपनिंग कैपिटल नहीं है। बताइए सी कितना लेके आ रहा है यहाँ पे? 1 लाख लेके आ रहा है। बाय बैंक अकाउंट कितना लेके आ रहा है कैपिटल का? तो इसमें कैपिटल का दिखाना है
बस, जो कैपिटल का लेके आ रहा है। इसके अलावा बताइए वो प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना लेके आ रहा है? 60,000 का शेयर लेके आ रहा है वो। और ये गुडविल का पैसा किसको मिला था बताइए, किस में बांटा था? सेक्रीफाइस ए और बी में बटा था। 40,000 ए को, 20,000 बी को। तो लिख दो यहाँ यस पे। सर। इसके अलावा रिवैल्यूएशन पे आपका गेन आया था, वो भी इधर लिखना है आपको। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना गेन आया था? 18,000 ए के हिस्से में, 9,000 बी के हिस्से में। ओके सर। 9,000 बी के हिस्से में। और तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना? कोई रिजर्व वगैरह तो है नहीं इसमें बैलेंस शीट में, और कुछ नहीं है। तो यहाँ से जनरल रिजर्व अगर सर वो लाइक वो अगर दिया हो कि लाइक वो उसे नहीं बांटना है तो उसे सर वो लाइक वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे ना? वो हम आगे करेंगे। नहीं, जस्ट इन जनरल पूछ रहा था वैसे। वो मैंने सिखाया था ना आपको, ध्यान होगा। हाँ तो वही ट्रीटमेंट करेंगे। देखो इधर अब यहाँ पे तो क्लोजिंग बैलेंस निकालना है इनका आपको। कितना आएगा देखो यहाँ पे। सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 1,80,000 प्लस 40,000 उसे मिला है गुडविल में, गुडविल का हिस्सा मिला उसे, और 18,000 का गेन आया था रिवैल्यूएशन से। तो कितना हो गया? 2,38,000। $2,38,000 आ गया आपका। अब इसके बाद आगे चलते हैं, बी की बात करते हैं। तो बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 150, और 20,000 उसे गुडविल का मिला है, और 9,000 उसे मिला है यहाँ पे रिवैल्यूएशन से, ठीक है ना? जो गेन आया था रिवैल्यूएशन। तो ये आया आपका 1,79,000। तो इधर भी आ जाएगा आपका 1,79,000। अब सी की बात करते हैं। सी कितना लेके आ रहा है यहाँ पे? 1 लाख। तो सी की क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी यहाँ पे? 1 लाख। तो ये बन गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना? जो भी पार्टनर्स को दे रहे हैं वो सब क्रेडिट होगा। गुडविल में हिस्सा दे रहे हैं उसे, राइट? जो गुडविल का पैसा लेके आया था इनकमिंग पार्टनर्स, वो हमने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट दिया। रिवैल्यूएशन में गेन आया था वो भी इधर चला गया आपका। अब इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे बैलेंस शीट। ये लो बैलेंस शीट और बना लेते हैं, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। बैलेंस शीट एज एट, कौन सी डेट को एडमिशन लिया उसने? 1 अप्रैल 26। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। तो देखो क्या क्या दे रखा है। बैलेंस शीट से शुरुआत करते हैं। देखो बैलेंस शीट में सबसे ऊपर क्या दे रखा है? बिल्स पेबल। लिखो बिल्स पेबल दे रखे हैं आपके 10,000 के, ले लिया। इसके बाद सन्डी क्रेडिटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स बताइए कितने के दे रखे हैं? 58,000 के, प्लस 1,000 से आपके सन्डे क्रेडिटर्स बढ़े थे। देखो यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ी है ना 1,000 से, रिवैल्यूएशन में दिखा रखी है।
तो 1000 से आपके संडे क्रेडिटर्स बढ़ गए यहाँ पे, क्योंकि ये 1000 के आपको अनरिकॉर्डेड दिखा रखे थे क्रेडिटर्स। तो ये क्रेडिटर्स कितने के हो गए अब आपके 59,000 के। इसके अलावा और क्या दे रखा है इसमें, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या है आपका, इसमें दे रखा है आपका 2000 रुपीज। तो ये तो ऐसा का ऐसा ही दिखाना है आपको 2000। इसके अलावा आप कैपिटल लेनी है यहाँ पे आपको, कैपिटल अकाउंट्स। इसमें ए, बी और सी तीनों की कैपिटल लेनी है। ए की कितनी है, तो यहां से लेनी है, ध्यान रखना ये वाली 2,38,000 ए की, 179 बी की और 1 लाख सी की। 238 179, तो यहाँ पे लेना आपको 2,38,000, 1,79,000 और 1 लाख। अब तीनों का टोटल करना है आपको, कितना आया 2,38,000 प्लस 1,79,000 प्लस और आपका 1 लाख, तो ये आया आपका 5,17,000। ठीक है ना, ये आ गया। अब इधर आ जाओ, इधर क्या क्या है आपका एसेट्स में, देखो क्या क्या है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड दे रखा है आपका 10,000। इसके अलावा कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में कितना है 40,000 तो दे ही रखा है पहले से। और नया पार्टनर कितना लेके आया था बताइए मेरे को, नया पार्टनर लेके आया था 1,60,000। तो 1,60,000 इसमें प्लस कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो 2 लाख आ जाएगा सर बैलेंस कैश एट बैंक। तो यहाँ पे बैंक का जो बैलेंस आ जाएगा वो 2 लाख रुपीज आ जाएगा। इसके अलावा और देखते हैं आगे, सन्डी डेटर्स, सर उन पे प्रोविजन क्रिएट किया था, हाँ तो लेस कर लेंगे वो वो। सर उनकी अभी करंट वैल्यू आएगी 57,000 सर। तो इसमें से हम लेस कर लेंगे जो प्रोविजन बनाई थी आपने, प्रोविजन बनाई थी आपने 3,000 रुपीज की। देखो कितने की बनाई थी, यहाँ पे दे रखी है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने की थी 3,000 की, यानी कि 3,000 से आपको डेटर को कम करना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 57,000। इसके अलावा स्टॉक, स्टॉक को भी आपको, स्टॉक कितने का दे रखा है यहाँ पे 40,000 का स्टॉक सर 40,000 का दे रखा है, जिसमें से सर जो स्टॉक है वो 4,000 का सर ओवर वैल्यू हो गया, तो करंट वैल्यू सर आएगी 36,000। तो ओवर वैल्यू दिखा रखा था 4,000 से, देख सकते हो आप यहाँ पे स्टॉक को कम करना है 4,000 से, तो 40 में से मैंने 4,000 से कम कर दिया, ये आ गया आपका 36,000 का। इसके अलावा मशीनरी की बात करते हैं यहाँ पे, ये लो, तो मशीनरी को भी देखो यहाँ पे, मशीनरी में क्या हुआ है यहाँ पे, मशीन को आपको देखो इंक्रीज करना है 20 से, यानी कि मशीन को कितने पे दिखाना है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है मशीन को 120 पे दिखाना है। ओके सर। इसके बाद बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, बिल्डिंग कितने की दे रखी है आपकी 150 की, 1,50,000 की, और बिल्डिंग उसको को सर एप्री 10% से इंक्रीज करना है, which देखो is सर 15,000। 15,000 से बिल्डिंग आपकी देखो यहाँ पे इंक्रीज करनी है, एप्रिशिएट करनी है, तो बिल्डिंग में प्लस कर देंगे 15,000, तो सर 1,65,000 आएगा सर बैलेंस। तो ये आ गया आपका 1,65,000। अब इसका टोटल कर लो, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। ऐसे बनानी होती है बैलेंस शीट, देख लो यहाँ पे। अब इसका टोटल करके देखो आप, दोनों साइड का इक्वल आएगा 5,70,000 2,000 और आपका 59,000 प्लस 10,000, तो ये आया 5,88,000।
और इधर का चेक करो कितना आया, 10,000 प्लस 2 लाख प्लस 57,000 प्लस 36,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,65,000, तो ये भी आपका 588। क्लियर है? इस तरीके से आपको ये बैलेंस शीट Yes, बनाना है। sir. यहाँ पे आगे समझ अच्छे से? यस सर। एक बार कैपिटल अकाउंट दिखा दो हमें। यस सर। हाँ हाँ, कैपिटल अकाउंट ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कैपिटल अकाउंट्स का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सर 40,000 कैसे आया था? गुडविल का नहीं बांटा? सर वो मैं लेफ्ट हो गई थी ना मैं। हाँ तो गुडविल का बांटा है ना, वो नया पार्टनर जो गुडविल का लेके आया था वो बांटा था 40 और 20। ये लिखा कहाँ पे क्वेश्चन? क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 60,000 लेके नहीं आया था गुडविल का स्वानी। अच्छा, हाँ हाँ फिर? अच्छा ठीक है हाँ। सर वो बैलेंस शीट देखनी है। देखो बैलेंस शीट ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बैलेंस शीट का, फिर मैं नया नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट दिखा दो। ये लो रिवैल्यूएशन अकाउंट, सर वो थोड़ा ऊपर का भी है। ये लो, ये आपकी जनरलिटी दे रखी है। हो गया सर। हो गया? चलो अब इसके बाद फिर से हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसे हटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। बताइए कौन सा क्वेश्चन कराऊं, 63 कराऊं या मैं 64 कराऊं? 63 करवा दो सर। देख लो, जो भी आप कहोगे वो करा दूंगा मैं। मेरे हिसाब से सर पहले 63 कर लेते हैं, फिर सर 64 सर। ठीक है ना? सर आप दोनों ही करा दो। फिर आप नहीं दोनों करोगे? करवा दो सर। आप नहीं करोगे कुछ इनमें से? नहीं, अभी तो मैं एक ही करा पाऊंगा ना, इतना टाइम नहीं बचेगा। आप ये बताइए कौन सा कराऊं इनमें से, वही मैं करा देता हूँ अभी। दोनों इम्पोर्टेंट है। सर 63 करा दो। फिर सर 63 करवा दो सर। चलो 63 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 63 दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो यहाँ पे एक बैलेंस शीट दे रखी है 63 में, जिसमें दो पार्टनर है यहाँ पे, मधु एंड विधि, और इनकी PSR रेशियो दे रखी है 2:3, और ये बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2016 की। ओके, आगे चलते हैं इसके बाद। तो बैलेंस शीट में क्या दे रखा है यहाँ पे, मधु की कैपिटल दे रखी है, विधि की कैपिटल दे रखी है यहाँ पे, और जनरल लेजर भी दे रखा है आपको यहाँ पे 30,000 का। इसके अलावा बिल्स पेबल भी दे रखे हैं आपको 150 के, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, स्टॉक दे रखा है आपको, डेटर्स दे रखा है, प्रोविजन दे रखी है, बैंक बैलेंस दे रखा है आपको। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे देखो आगे, इन्होंने गायत्री को नया पार्टनर बनाया है, कब? 1 अप्रैल 2016 को। और यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो यहाँ पे, ये तो और भी अच्छा है, न्यू रेशियो दे रखी है यहाँ पे। और गायत्री लेके क्या आ रही है, 4 लाख लेके आ रही है कैपिटल का, एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब गुडविल का कितना लेके आ रही है, तो यहाँ पे गुडविल दे रखी है आपको फर्म की कितनी, 3 लाख रुपीज। ठीक है ना? आगे हाँ सर। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यू कर रखा है आपने, यानी कि कम दिखा रखा है, सही करना। ये जो आपने लैंड एंड बिल्डिंग को तो दिखा सर रखा ऐड है कर ना, देंगे सर उसमें। ठीक है ना, तो ये आपने अंडर वैल्यू कर रखा है 26 से, तो 326 पे दिखाना है। प्रोविजन बनानी है आपको, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाइज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ डेटर्स। अब 5% किसकी बनाएंगे बताइए, 290 की बनाएंगे या 3 लाख की? बताइए। 290 की सर। ये गलती मत करना बेटा, 3 लाख की बनानी है। डेटर्स कितने के दे रखे हैं? 3 लाख के। ठीक है, आपका उधारी में कितना पड़ा हुआ है? 3 लाख, तो इसी की बनाएंगे 5%। तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं 290 की बना के। यहाँ पे देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे देखो आपका क्लेम भी हुआ है 6000 का। क्या इस क्लेम के लिए आपके पास WCR का रिजर्व है? नहीं है सर। ठीक है ना, तो क्या करेंगे? तो ये सब आगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये है आपका क्वेश्चन। जो ये वर्कमैन कंपनसेशन का अभी क्लेम करा हुआ रहा है सर, हूँ अगर वो रिजर्व नहीं बना रखा है तो फिर वो यथार्थ अभी हम करा रहे हैं। ठीक है, नहीं सर, मैं जस्ट कह रहा था फिर तो ये सर डायरेक्टली फिर सर ये पार्टनर्स के कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा, है ना? मैं करा रहा हूँ सामने, आप देखो। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो जिनके पास नहीं है क्वेश्चन। अभी से हटा रहा हूं मैं क्वेश्चन को। देखो इधर सभी कैसे करना है इसे, फटाफट से देखो। अब तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें गुडविल का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 63। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो पार्टनर्स इनमें मधु, विधि और नया पार्टनर आ रहा है यहाँ पे गायत्री। मधु, विधि और नया पार्टनर आ रहा है गायत्री। अच्छा, इसमें देखो फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है? 3 लाख रुपीज। अगर हम यहाँ पे गायत्री को एडमिशन नहीं देते और फर्म फ्यूचर में कितना कमाती है? 3 लाख रुपीज। तो किसको मिलता है? मधु और विधि। रेशियो क्या थी इनकी? 2:3। 3:2। 2:3। सॉरी सर, 2:3। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 लाख रुपीज के 5 हिस्से करते। 3 लाख रुपीज के 5 हिस्से करते। एक हिस्सा कितने का आया? 60,000 का। तो 2 हिस्से मिलने यहाँ पे मधु को, कितना इसमें से? 120। और 3 हिस्से मिलने विधि को, कितना? 180। अभी भी देखो यहाँ पे फर्म फ्यूचर में कितना कमाएगी? 3 लाख। लेकिन आप सबसे बड़ी सुंदर बात क्या है, इसमें आपको न्यू रेशियो दे रखी है 2:3:5। तो इस बार क्या करेंगे हम? 3 लाख के 10 हिस्से करेंगे। तो एक हिस्सा आया 30,000 का। तो 2 हिस्से तो मिल रहे यहाँ पे मधु को, कितना? 60। और 3 हिस्से मिल रहे यहाँ पे विधि को, 90,000। और 5 हिस्से मिल रहे यहाँ पे गायत्री को, कितना? 1,50,000। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किसने सेक्रीफाइस किया है। देखो यहाँ पे, तो जो यहाँ पे ये गायत्री जो यहाँ पे 1,50,000 रुपीज जो गुडविल का लेके आएगी, ये जो गुडविल का लेके आएगी गायत्री, ये किसको मिलेगा? तो एम को देखो, मधु को पहले मिलता था 120, अब मिल रहा है 60,000। तो मधु ने सेक्रीफाइस किया है 60,000 से, तो इसे क्रेडिट करेंगे। पहले विधि को मिलता था 180, अब मिल रहा है यहाँ पे 90। तो यहाँ पे 90,000 से विधि ने भी सेक्रीफाइस किया है, तो इसे भी क्रेडिट, यानी कि 150 में से 60,000 दे देंगे हम मधु को और 90,000 दे देंगे हम यहाँ पे विधि को। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? अब हम एंट्री भी कर लेते हैं। ये लो एंट्री क्या होगी इसमें, देखो यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लेके आ रहे थे वो 4 लाख तो यहाँ पे कैपिटल का, और गुडविल का कितना बनता है? 150। तो 4 लाख और 150 कितना हो जाएगा? 5,50,000। तो गायत्री है वो यहाँ पे 5,50,000 लेके आ रही है। इसमें गायत्री कैपिटल का कितना लेके आ रही है?
इसमें कैपिटल का है गायत्री का 4 लाख, और इसमें गुडविल का कितना है, तो इसमें गायत्री गुडविल का लेके आ रही है 1,50,000। आगे चलते हैं। अब ये जो गुडविल का पैसा है ये किस में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो ये 1,50,000 रुपीज को मैं बांट देता हूं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। सैक्रिफाइस एक तो किया है मधु ने 60,000 से, तो 60,000 तो मिल जाएगा इसमें से मधु को, और 90,000 से सैक्रिफाइस किया है विधि ने, तो 90,000 मिल जाएगा इसमें से विधि को। तो ये जनरल एंट्री हो गई आपकी। अब इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हम बनाते हैं यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम, ये लो। तो ये बनाया हमने यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये है आपकी क्रेडिट साइड और ये है आपकी डेबिट साइड। देखो रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, तो एक तो इसमें आपको लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड ओवर वैल्यू, तो ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू कर रखा था, ठीक है ना, तो सही करो इसे। तो क्या करोगे, क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपका लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि इसे आपने अंडर वैल्यू कर रखा था। तो सही करोगे तो क्या करोगे, इसे इंक्रीज करोगे आप कितने से, 26,000 से। $26,000 से इंक्रीज हो गया है। इसके अलावा आपको प्रोविजन भी बनानी है। अब यहाँ पे देखो प्रोविजन कितनी बनानी है, पहले अच्छे से समझ लो। यहाँ पे आपके जो डेटर्स दे रखे थे, राइट, जो यहाँ पे डेटर्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं आपके 3 लाख के, और हमें प्रोविजन कितनी बनानी है 5% से। तो कितनी आएगी प्रोविजन बताइए मेरे को, 15,000, बोलो हाँ ना। लेकिन आपके पास 10,000 की प्रोविजन तो पहले से ही है, तो नई कितनी बनानी है बताइए मेरे को। भाई आपके पास जो प्रोविजन दे रखी है वो 10,000 की पहले से ही दे रखी है, और जबकि रखनी कितनी है 5,000 से सर और बनानी तो है। 5,000 से बनेगी। तो लिखो यहाँ पे ये लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो कितने से बनानी है आपको, 5,000 से। इसके अलावा और क्या दे रखा है यहाँ पे, देयर वाज ए क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन। तो यहाँ पे बताइए WCC क्लेम भी आ जाएगा इसमें आपका, ठीक है ना। एक और नुकसान हो गया आपको WCC कितने का, 6,000 का। और तो कुछ नहीं दे रखा इसमें, नहीं है। तो बताइए यहाँ पे गेन हुआ या लॉस हुआ आपको, टोटल किधर का ज्यादा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड का। तो गेन हुआ है सर। तो फिर से यहाँ पे गेन आ गया आपको। तो लिखो यहाँ पे 26,000, 26 में से दोनों को लेस करो, और बांट दो यहाँ पे गेन को दोनों पार्टनर्स में, मधु एंड विधि में। कितना आएगा बताइए मेरे को, तो 26,000 में से लेस कर दो 11,000,
तो कितना आया गेन? 15,000 का गेन आया। यस सर। इसे ओल्ड रेशियो में बांटना है आपको 2:3 में। 2:3 के में, तो सर एक हिस्सा सर 5 हिस्से करो इसके, 3,000 का एक हिस्सा आया 3,000 3,000 का आएगा तो एक हिस्सा। 6,000 का गेन आएगा यहाँ पे मधु के हिस्से में, और 9,000 का गेन आएगा यहाँ पे विधि के हिस्से में। तो ये भी बन गया। इसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे। तो ये बनाया हमने यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट्स। तो मधु, विधि और गायत्री, मधु, विधि और गायत्री, तो ये क्रेडिट साइड है और ये है आपकी डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। तो सबसे पहले बताइए ओपनिंग बैलेंस कितना है इनका? बैलेंस शीट में दे रखा है आपको। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, मधु का दे रखा है 5,20,000 और विधि का दे रखा है 3 लाख, और गायत्री यहां पे लेके आ रही है गायत्री कितना लेके आ रही है कैपिटल का? 4 लाख। और वो जो गुडविल का लेके आ रही थी वो किसको मिलेगा यहाँ पे? वो मधु और विधि को मिलेगा। कितना मिलेगा देखो यहाँ पे, ये आपने एंट्री की थी यहाँ पे 60,000 मधु को, 90,000 विधि को, 60-90। चलो बांट देते हैं 60-90। इसके अलावा और क्या दे रखा है यहाँ पे? जनरल लेजर भी दे रखा है बैलेंस शीट में, जनरल लेजर को बांट दो। सर जब लाइक क्वेश्चन में दे रखा हो कि लाइक जनरल रिजर्व को नहीं बांटना है और उसे वो आगे करेंगे, वो आगे करेंगे, वो अभी नहीं आया क्वेश्चन, जब करेंगे जब बताएंगे, ठीक है? आगे ओके सर। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी इसे कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे 30,000 को बांटना है आपको, 5 हिस्से करो इसके, 6,000 का एक हिस्सा है, 2:3 में बांटना है, ठीक है ना? 2:3 में बांटना है 30,000 को। तो एक हिस्सा है 6 का, तो 12,000 मधु को मिलेगा इसमें से, और 18,000 मिलेगा यहाँ पे विधि को। तो जनरल लेजर भी मैंने बांट दिया, और कुछ नहीं है इसमें, बस हाँ रिवैल्यूएशन का गेन भी था ना, वो भी ले आओ इसमें। रिवैल्यूएशन अकाउंट का गेन कितना था? 6,000, 9,000। बस और कुछ नहीं है इसमें। अब यहां से आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। सर जो वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम था सर, उसका तो हमने सर कोई रिजर्व नहीं बना रखा था, उसका सर क्या ट्रीटमेंट करेंगे? अभी करेंगे ना, आगे बैलेंस शीट में दिखाएंगे उसे, ठीक है? लायबिलिटी में दिखा देंगे अभी उसे। तो देखो कितना आएगा यहाँ पे, 520 ओपनिंग कैपिटल है मधु की, 60,000 उसे और मिला है गुडविल का, 12,000 जनरल लेजर में हिस्सा मिला उसे, और 6,000 रिवैल्यूएशन से गेन आया है। तो यहाँ पे मधु का कितना बना यहाँ पे टोटल? 5,98,000।
तो डेबिट बैलेंस है नहीं मधु का कुछ भी, तो यही मधु की क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी 5,98,000। अब विधि की बात कर लेते हैं। 3 लाख ओपनिंग कैपिटल है, 90,000 गुडविल का मिला है, 18,000 जनरल लेजर में मिला है और 9,000 रीवैल्यूएशन से गेन आया है, 4,17,000। 4,17,000। तो डेबिट बैलेंस कुछ है नहीं, तो यही क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। और इसके बाद गायत्री कितना लेके आ रही थी गुडविल का? 4 लाख। तो यहाँ पे 4 लाख आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट बचता है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट और बना लेते हैं और ये क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट। ये बैलेंस शीट बना लेते हैं। कौन सी डेट की बैलेंस शीट बन रही है? एडमिशन कब दे रहे हैं हम? 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2016 की सर। 16। लायबिलिटीज, एसेट्स, अमाउंट। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखो कैपिटल दे रखी है, यहाँ पे कैपिटल्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे मधु, विधि और गायत्री, ठीक है ना? मधु, विधि और गायत्री। कितनी आएगी क्लोजिंग कैपिटल? मधु की 598 लिखो यहाँ पे, $598 मधु की, विधि की 4,17,000 और उसकी थी 4 लाख। तो तीनों की कैपिटल का टोटल करते हैं। 5,98,000 प्लस 4,17,000 प्लस और आपका 4 लाख, तो ये हो गया 14,15,000। यस सर। 14,15,000 तो कैपिटल आ गया आपका। अब इसके बाद देखते हैं आगे क्या दे रखा है आपका। जनरल लेजर बांट ही दिया मैंने। और क्या दे रखा है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना दे रखा है? 1,50,000। और क्या आ जाएगा यहाँ पे? WCC, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। अभी पे नहीं किया ना, ये वाला जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया था मैंने, कितना? 6,000 का। तो ये लायबिलिटी रहेगा, ये भी आपका 6,000। ये लो। अब इसके इसलिए लायबिलिटी रहेगा बिकॉज़ अभी पे नहीं किया है इसलिए, अभी पे नहीं किया इसलिए, ठीक है? अच्छा। अभी पे नहीं किया है तो लायबिलिटी रहेगा तब तक। अब लैंड एंड बिल्डिंग देखो कितने की है यहाँ पे। तो लैंड एंड बिल्डिंग थी आपकी 3 लाख, तो पहले से दे रखी है। 26,000 से बढ़ाना था, तो ये हो जाएगी 3,26,000। इसके अलावा आपका मशीनरी, तो मशीनरी से रिलेटेड तो कुछ दे नहीं रखा था, तो मशीनरी आपकी अभी भी 280 की रहेगी। इसके अलावा स्टॉक के बारे में कुछ दे रखा है? नहीं दे रखा, तो स्टॉक भी आपका उतना ही रहेगा, 80,000 का। इसके अलावा डेटर्स दे रखे हैं आपके, डेटर्स दे रखे हैं आपके 3 लाख के। और लेस करना है इसमें से प्रोविजन कितने की बनाई थी हमने, बताइए? 10,000। हाँ, 10,000 तो पहले से थी और 5,000 की और दिखाई थी हमने, तो टोटल 15,000। ओके सर।
तो यहाँ से जब 15,000 लेस करेंगे कितना रह जाएगा ये 2,85,000। 285 आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे बैंक की। बैंक में पहले से कितना है 50,000 यस सर। और गायत्री कितना लेके आ रही थी 5,50,000। गायत्री 550 लेके आ रही थी। तो बताइए बैंक में कितना हो गया 590 6 लाख। कहाँ हाँ सॉरी 6 लाख हो गया क्योंकि 50,000 है 550 ये कितना 6 लाख 6 लाख हो गया ये। अब आप टोटल कर लो बैलेंस शीट का और तो कुछ है नहीं इसमें। लाइबिलिटी साइड का सर जो मनी आ रहा है वो आ रहा है 15,71,000। 15,71,000 71,000। इधर का भी चेक करो आप 3,26,000 प्लस 2,80,000 प्लस 80,000 प्लस 2,85,000 प्लस और आपका 6 लाख ये भी आपका 15,71,000। ओके क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो हमने दो क्वेश्चन हाँ 2 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जिसने नहीं लिया। ये कैपिटल अकाउंट है आपके सामने, इसका ले लो। स्टार्टिंग से दिखा दो मतलब इस क्वेश्चन से। ये लो स्टार्टिंग से देख लो, ये लो ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी। थोड़ा नीचे कर दो। ये लो रिवैल्यूएशन का दिखा देता हूँ मैं। लिया नहीं है ये लो सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ये कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन का ले लो। ले लिया अब ये लो कैपिटल का ले लो। सर अब बैलेंस शीट का ही लो। हो गया क्लियर। तो इस तरीके से करने ये क्वेश्चन आपको। सर इस रिलेटेड से सर जो टॉपिक है ये रीवैल्यूएशन पार्टनर और बैलेंस शीट वाला, इसके सर जितने क्वेश्चंस हैं सर वो सारे लगा लेना। हाँ अब आप ट्राई करना आगे के क्वेश्चन, ठीक है, जितने हो जाएं। ओके। कैपिटल एडजस्टमेंट से पहले जितने हो जाएं करना, जो नहीं हो मेरे को बताना, वो मैं क्लास में ही करा दूंगा, ठीक है। सर बुक में सर एक टॉपिक है सर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। हाँ यही तो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, यही तो होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ हाँ ओके सर। तो वो भी फिर वो वही लगा, वही वो सेम टॉपिक है ना जो अभी तक आपको करवा रहे थे। वही है। ओके सर ठीक है। तो ये आप कर सकते हो क्वेश्चन। तो मैंने आपको 62 करा दिया है और 63 करा दिया है, 64 65 आगे के क्वेश्चन ट्राई करना आप। ओके सर। आगे के क्वेश्चन कर। मेरे डाउट थे। मैंने कहा था ना अगर आज टाइम बचेगा तो स्वानी में कराऊंगा। मेरे को 2 क्वेश्चन। आप मेरे को फिर मैं आपको भेज दूं क्वेश्चंस। हाँ नेक्स्ट क्लास में हम डाउट ले लेंगे, ठीक है सर पक्का ना रोज। स्वानी ये भी तो आप ही का सिलेबस चल रहा है, मेरा थोड़ा ना चल रहा है, ये बताइए अब। अब कल मैंने आपको टॉपिक समझाया था, अब उसी से रिलेटेड। हाँ तो ये तो आ गया, अच्छी बात है। अब आप क्वेश्चन ट्राई करना इसके, वो वाले डाउट्स ले लेंगे। हाँ तो उस दिन नहीं लिए थे मैंने, सारे बच्चों के डाउट्स लिए थे, बताइए। हाँ कल भी ले लेना डाउट। हाँ तो अगर हम वहीं पे पढ़े रहेंगे तो फिर सिलेबस कैसे होगा आगे, तो वो भी हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ उस हिसाब से हमें करके चलना है, आपका सिलेबस भी आगे बढ़े और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। हाँ अब ये है कि अपना आगे बढ़ेंगे फिर इसके बाद। तो ये क्वेश्चन अब आप ट्राई करना आगे के सारे बच्चे। वरुणी कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हुआ? प्राची रिप्लाई करें। यस सर। प्राची रिप्लाई करें। गौरव, गौरव अच्छे से आया समझ? हुमायरा, यस सर।
हुमायरा, Yes, sir. हाँ अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। हुमायरा आप एक साइड से करो सारे क्वेश्चन अपने, ठीक है। यस कनव, क्वेश्चन रेडी है। हाँ अगर कोई क्वेश्चन ना हो हुमायरा मेरे को भेजना, वो मैं स्क्रीन पे ले आऊँगा और यहीं पे कराऊंगा, ठीक है। हाँ ठीक है। ट्राई करना। सुहानी, यथार्थ, सर आ गया समझ। चलो आ गया सर समझ में, तो बाकी कोई फिर डाउट नहीं है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप ट्राई करना ये क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी कोशिश करो, कोई भी क्लास मिस ना करो आप। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके सर। ओके बाय।